कभी दिल बहल जाएगा। लेकिन मैं तो सिर्फ आपके साथ जाऊंगी। हमारे बेबी की शॉपिंग है, हम साथ मिलके करेंगे। यार अब ये शॉपिंग तो चलती रहेगी ना, हम फिर कभी साथ चले जाएंगे। मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ आपके साथ ही जाना है। ठीक है, फिर एक काम करो कि तुम कार्ड इसरा को दे दो, वो आज अपनी शॉपिंग कर लेगी, हम फिर कभी चलेंगे। रजा, तुम्हें ये कलर कैसा लगता है? मुझ पे सूट करता है ना? अच्छा लगता है। क्या हूं? बीवी हूं तुम्हारी, कभी तो मुंह खोल के तारीफ कर लिया करो। अच्छा लग रहा है। सोच रही हूँ इसी तरह, इसी कलर में कुछ बनवा लूं निम्रा और शाहजेब की शादी में। सूट करेगा मुझ पे। ऐसे ख्वाब ना ही देखो तो अच्छा है। कैसे ख्वाब? क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। बताओ मुझे, क्या बोल रहे हो? यही कि जो तुम लोगों ने किया है और करने जा रहे हो ना, तो बहुत गलत है समीरा। जो हमने किया है और हम करने जा रहे हैं वो क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे बताओगे? भाई और भाभी को अलग करने की साजिश। ये मुझे नहीं पता कि तुमने ये कैसे किया, लेकिन मेरा दिल कहता है कि जरूर इसमें तुम्हारा कोई किया धरा है। अक्लमंद होते जा रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये मेरी ही प्लानिंग थी जो आज शाहजेब और निम्रा की शादी हो रही है। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? पैसा, पावर, नहीं आ रही ना समझ? अगर इतनी समझ होती ना तो आज ये सब कुछ मुझे नहीं करना पड़ रहा होता। कहना क्या चाहती हो समीरा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसी तरह पूरी जिंदगी सोओगे, उठोगे, यूरोप ट्रिप पे चले जाओगे और शायद से पूरी जिंदगी तुम्हारा स्टेटस मेंटेन करेगा और इस घर का खर्चा भी चलाएगा? सुन लो मेरी बात, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तुमसे बात पक्की हो रही थी ना, मैंने तब ही तुम्हारी खूबियां और खामियां जान ली थी और ये भी जान लिया था कि तुम तो कुछ करने वाले नहीं। और पूरे बिजनेस पे सिर्फ शाहजेब की हुकूमत है। वही पूरा बिजनेस देखता है, पूरा घर देखता है। तभी मैंने सोच लिया था कि शाहजेब से अगर शादी होगी तो निम्रा की शादी होगी। तुम्हारी ये घटिया सोच अगर मैं मान भी लूं, तो इसमें भाई की निम्रा से शादी करने का क्या लॉजिक है? तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी समझा देती हूँ।
अगर शाहजेब की शादी निम्रा के बजाय किसी और से होती, जो कि वो भी गई थी, लेकिन इसरा को मैंने यहाँ टिकने नहीं दिया। टिक जाती तो क्या होता, इस घर पे इसरा का राज होता और ऑफिस में शाहजेब का। तो जब चाहती शाहजेब के कान भर के हमें दूध में से मक्खी की तरह इस घर से निकाल देती, या तो हम दर बदर रुल रहे होते या तो थर्ड क्लास लोगों की तरह यहाँ पड़े हुए होते। घर पे राज किसका होता? इसरा और उसकी नस्लों का। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तुम इसलिए कह रहे हो कि मैंने इसरा को टिकने नहीं दिया। टिक जाती ना तो पता चलता। मतलब निम्रा को तुम इसलिए भाई की जिंदगी में लाई क्योंकि वो तुम्हारी बहन है और तुम्हारे मकसद में तुम्हारा साथ देती। कह सकते हो। और हम दोनों मैंने क्यों चाहेंगी कि दो भाइयों की लड़ाई हो और जायदाद का बंटवारा हो? तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, तुम पूरी जिंदगी आराम कर सकते हो अब। वाह समीरा, बहुत ही घटिया और अनरियलिस्टिक स्टोरी बना के बैठी हो। तुम्हें क्या लगता है अगर भाई मेरे साथ ज्यादती करेंगे तो मैं चुप करके बैठा रहूंगा? अदालत नहीं जाऊंगा, केस नहीं करूंगा? मामा जिंदा है अभी समीरा। या फिर तुम्हें यह लगा था कि भाई इकलौता वारिस है इस जायदाद का, जिसकी वजह से तुमने दो मोहब्बत करने वालों को अलग कर दिया? तुम क्या जानो, मैं तो खाला जान का इक़्तिदार गिराकर खुद हर चीज की मालकिन बनने का ख्वाब देखती आ रही हूँ। तुमसे बात कर रहा हूं समीरा। सुन रही हूँ तुम्हारी बेकार की बातें। अगर इतना मसला है इस शादी से तो जाके भाषण ये खाला जान को दो, मुझे मत दो। क्योंकि वो भी यही चाहती हैं कि निम्रा और शाहजेब की शादी हो। इसी बात का तो अफसोस है। मामा सिर्फ तुम्हारे जहन से सोच रही है, वो सिर्फ वो कह रही है जो तुम उनके जहन में फीड कर रही हो। मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे शौहर हो ना? तुम्हें तो मेरा बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, लेकिन नहीं, दुनिया जहान की बुराइयां तुम्हें मुझ में दिखती हैं। क्यों की फिर मुझसे शादी मत करते ना कर देते? क्योंकि समीरा, अगर मैं तुम जैसी लालची औरत से शादी ना करता तो तुम्हारे इस घर पे राज करने का ख्वाब कैसे पूरा होता? हाँ, ले जाओ उसे। वैसे भी एक ही शख्स को बार बार गिरता देखकर मोहब्बत पर से ईमान उठ गया है।